मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। नवरात्र आरंभ होते ही विंध्यवासिनी माता के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। देश के कोने कोने से माता के भक्त इस शक्तिपीठ में अपनी श्रद्धा निवेदित करने आते हैं। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा। माँ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। यूपी के मिर्जापुर जिले में अवस्थित है विंध्याचल, जो विश्व प्रसिद्ध है और सर्वाधिक प्राचीन नगरी वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। धार्मिक महत्व के साथ ही विंध्याचल का भौगोलिक महत्व भी है। इसी स्थान पर विंध्य पहाड़ी का धरती से मिलन होता है। माँ गंगा का सुरम्य तट इस तीर्थ स्थल की महिमा में 4 चांद लगाता है और पूरे प्राकृतिक वातावरण को मनोहारी बनाता है। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। कथा मिलती है कि देश के 51 शक्तिपीठों में विंध्यवासिनी देवी का स्थान प्रमुख है। प्रेम से बोलो सारे बोलो। एक कथा के मुताबिक महापराक्रमी राजा कंस ने जब अपनी बहन देवकी की 8वीं पुत्री को भी मारने के लिए हाथ में लिया तो वो शिशु कन्या उसके हाथ से छूट गई और बोली कि तुम मुझे क्या मारने चले हो, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और यशोदा के घर में पल रहा है। यहाँ पर भगवती माँ विंध्यवासिनी या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, यहाँ भगवती अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ का यहाँ पर 4 बार श्रृंगार आरती होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पर भगवती का 4 स्वरूप का दर्शन होता है। सुबह में भगवती ये मंगला आरती में भगवती बाल्यावस्था में रहती हैं, दोपहर में युवावस्था रहता है, शाम को जो माँ का आरती होता है उसमें प्रौढ़ावस्था और रात में जो है वृद्धावस्था रहता है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, भगवती का जो आरती में श्रृंगार में सहयोग करते हैं, जो माँ के उसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी भगवती सभी मनोकामना पूर्ण करती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यहाँ पर माँ के आरती में सम्मिलित होने से चारों फल का उनको प्राप्त होता है। और भगवती विंध्यवासिनी देवी ये आदि शक्ति हैं। यहाँ पर माँ का 3 रूप का दर्शन होता है। महालक्ष्मी विंध्यवासिनी देवी, महाकाली रक्त बीज वधे देवी, चंडमुंड विनाशिनी। जो माँ काली हैं वो जो रक्त बीज का वध किए थे वो भगवती महाकाली हैं। और योग माया जो अष्टभुजा देवी हैं, जो कंस के हाथ से छूट गई थी, वो योग माया है। यहाँ पर ऐसा त्रिकोण पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। विंध्य क्षेत्रे परम दिव्यम नास्ति ब्रह्मांड गोलखे, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा त्रिकोण नहीं है। तीनों कोण पर 3 देवी का जो है यहाँ पर विराजमान है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ यम यम चिंतय ते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। यहाँ पर भगवती को जो लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, सब भगवती उनकी पूर्ण करती है। जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। चरणों में तेरे मैंने तन मन वारा
आकाशवाणी सुनकर कंस के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से परेशान हो गया। माना जाता है कि वही कन्या विंध्याचल में अष्टभुजा देवी के नाम से विराजती हैं। ये माँ विंध्यवासिनी का धाम आदि अनादिकाल से है, इसका कोई पारावार नहीं है। यहाँ मुंडन है, दर्शन है, गंगा स्नान है। तो यहाँ जैसे लोग मनता मानते हैं अपने यहाँ, तो ये अधिष्ठात्री देवी माँ विंध्यवासिनी है। मुंडन कराने के लिए कि हमारा ये मनोकामना पूरा हो जाए माँ, तो हम यहाँ मुंडन कराएंगे। ये ढोल ताशा जैसे कि कहा के समय शंख बजता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हट जाए, उसी तरह की ये खुशी के उपलक्ष्य में बजता है। रूप की शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। मान ले मेरी बिनती मैया, एक झलक दिखला दे। रूप की शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। रूप की शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। कथा के मुताबिक दक्ष के यज्ञ में पार्वती के सती होने से कुपित होकर जब शंकर भगवान ने तांडव किया तो सती के अंग अलग अलग भागों में गिरे। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी मणिद्वीपवासिनी की पौराणिक इतिहास कई लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा इनका वर्णन, इनकी महत्ता के बारे में देवतागण भी अपने को समर्थ बता पाए हैं। जैसा कि इनकी कथानक ये है कि माँ की आराधना, माँ की पूजन, माँ का दर्शन, जो भी साधक यहाँ आते हैं सभी में आकांक्षाएं माँ की महत्ता के बारे में, माँ के दर्शन के बारे में होती है। माँ विंध्यवासिनी ये आदिशक्ति है जो अनेक नामों से अवतरित हुई है, सहस्त्र नाम से जानी जाती है। माँ विंध्यवासिनी के यहाँ लाखों भक्तों के साथ साथ साधकों के साथ साथ यहाँ भगवान राम भी आकर माँ की आराधना किए हैं, पिंडदान किए हैं। तीर्थाटन के समय उनका वर्णन आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं उन्होंने भी भगवती की आराधना किए हैं यहाँ पर, वो अपने को शक्ति प्राप्त करने हेतु। जब त्रिदेवों को सृष्टि रचना संहार पालन की भगवती द्वारा शक्ति दी गई है और भगवान राम द्वारा माँ की आराधना यहाँ किया गया है। तुम आओगी आ जाओगी है दावा हमारा, तुम आओगी आ जाओगी है दावा हमारा। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। कालांतर में वही स्थान शक्तिपीठ के तौर पर माने हुए। कथा के मुताबिक विंध्याचल में भी वैसा ही स्थान है जहां सती की जंघा गिरी थी। मान्यता है कि त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्यवासिनी देवी लोक हिताय महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। भोली भाली है तू, मेहरा वाली है, तेरी क्या तारीफ करूं, तू दुर्गा काली
सप्तशती के मुताबिक क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तो उनके कानों के मैल से मधु और कैठब नामक 2 राक्षस पैदा हुए थे, जो विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। भयभीत ब्रह्मा ने तब तामसी देवी से विष्णु भगवान को जगाने के लिए प्रार्थना की थी और फिर विष्णु के शरीर कोश से अव्यक्त योग माया प्रकट हुई थी। माँ विंध्यवासिनी के श्रृंगार पूजन, चूंकि यहाँ पंचों प्रकार खोटसों प्रकार का श्रृंगार पूजन होता है। 2 श्रृंगार पंचों प्रकार का होता है, 2 खोटसों प्रकार का होता है। प्रतिदिन यहाँ पर 4 श्रृंगार आरती किया जाता है, जो कि 4 आरती के रूप में होता है, और पंचों प्रकार का 2 आरती होता है, खोटसों प्रकार का 2 होता है। 4 आरती इस प्रकार होती है माँ का। कथा है कि राक्षसों के साथ विष्णु ने 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया था और फिर अपने जंघों पर रखकर दोनों को चक्र से मारा था। वही योग माया देवी विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल की यात्रा करने वाले श्रद्धालु वहां 3 देवियों के दर्शन करते हैं। गंगा के तट पर आबादी के बीच मुख्य मंदिर विंध्यवासिनी देवी का है, जहां गंगा में स्नान के बाद भक्त माता के दर्शनों को जाते हैं। दूसरा मंदिर मां अष्टभुजा देवी का है, जो विंध्य पहाड़ी पर स्थित है। देवी का एक और प्रमुख स्थान काली खो है, जहां भक्त माता के दर्शनों को जाते हैं। विंध्याचल में ये तीनों स्थान त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध हैं। माता के भक्त एक साथ 3 कोणों की यात्रा कर 3 देवियों का दर्शन करते हैं। अंधे को ज्योति देगी माँ, निर्धन को माया देगी माँ, कोढ़ी को काया देगी माँ। विंध्यवासिनी और अष्टभुजा देवी की सरस्वती स्वरूप में पूजा होती है, जबकि काली खो वाली देवी काली स्वरूप में पूजी जाती हैं। काली खो के ऊपर विंध्य पर्वत पर भक्त लिट्टी पटाकर खाते हैं और एक पत्थर को स्मृति स्वरूप लगाते हैं। शारदीय और वासंती नवरात्र के समय विंध्याचल में भारी मेला लगता है। नवरात्र में भगवती के लिए भक्त अपने इच्छा अनुसार सिंदूर, मौली, नारियल, चुंदरी, भगवती के लिए वस्त्र, आभूषण, जो उनकी स्वेच्छा हो, जैसी उनकी भक्ति होती है, आस्था होती है, उस प्रकार से वो पूजन सामग्री यहाँ से ले जाते हैं। हम लोग बिहार भागलपुर से आए हैं। कहाँ आए हैं दर्शन करने आप? विंध्यवासिनी माई। क्या मांगे? मांगना क्या है, बिना मांगे सब मिल जाता है, तो मांगने का क्या जरूरत है। ठीक है, नाम मांगने कुछ नहीं आए हैं, अपने देंगे, दर्शन करने आए हैं माई का। पूरे 9 दिनों तक माता का विशेष श्रृंगार एवं आरती होती है। साधक लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने दूर दूर से यहाँ आते हैं। प्रेम से बोलो, अरे मन से बोलो। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।
बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक होता है। एक तरफ दर्शन को ललायत हजारों भक्तों का रेला, तो दूसरी ओर परिसर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते साधक। विंध्याचल के सिद्धपीठ के तौर पर मान्यता होने के चलते ही शक्ति उपासकों की इस तीर्थ में गहरी आस्था है। माना जाता है कि यहाँ तप करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। यही वजह है कि विविध क्षेत्र के उपासक अपनी साधना की सिद्धि के लिए विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस स्थान के बारे में एक और मान्यता यह भी है कि सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व भी यह स्थान था और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। कहते जाओ जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। विंध्यवासिनी माता के मुख्य मंदिर के पताका यानी ध्वज का भी अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्र के समय माता रानी ध्वज में ही निवास करती हैं। सोने के बने इस ध्वज की विशेषता है कि इसे सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान केवल और केवल माँ विंध्यवासिनी के ध्वज में ही दिखाई पड़ता है। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी, जिन्हें आदि कहा जाता है, आदि का मतलब प्रथम फर्स्ट देवी, और यही देवी जब जब दुष्टों का संहार करने को हुआ तो अनेक नामों से अवतरित हुई है। तो चूंकि नवरात्र में हजारों नाम से अवतरित होने वाली और देवताओं को शक्ति देने वाली, बिना माँ की शक्ति की कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, वो आदिशक्ति देवी है। और नवरात्र में नौ दुर्गा का पूजन होता है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चारम नवम सिद्धिदात्री। ये आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का कई रूपों में वो होता है, जिनको भगवती के यहाँ हर प्रकार के जो भक्त उनको जिस रूप में देखता है, भगवती के चार श्रृंगार जैसे होता है, भगवती अनेक रूप में यहाँ अवतरित हैं और सिद्धि है। यहाँ पर हर प्रकार से 9 दिन चूँकि 9 दुर्गा का पूजन होता है, किंतु भगवती को जो भी भक्त देखता है उसी प्रकार उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हर प्रकार की देवी के यहाँ उसको कृपा प्राप्त होती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता
कहें तो विंध्याचल क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है, बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी मिट्टी की गोद में पुराणों के विश्वास और अतीत के गौरवमयी अध्याय जुड़े हुए हैं। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते